आज जो विशेष कक्षा है वो है जप और ध्यान। इसमें हम गुरुदेव के सूत्रों को समझेंगे, इसका महत्व क्या है आध्यात्मिक, और साथ में इसका वैज्ञानिक आधार क्या है। तो सभी गर्भवतियों को नमन वंदन, उनके गर्भ में पल रही युग निर्माणी चेतनाओं को प्रणाम, और साथ में हमारे गायत्री परिवार की जो दीदी जुड़ी हुई है उन सबको मेरा भाव भरा नमन वंदन अभिनंदन। आइए कमर सीधी करें, नेत्र बंद करें, एक बार गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो हम समझेंगे कि आज क्यों आवश्यकता है इतनी जप के बारे में बात करने की, और इसको एक साइंटिफिक अप्रोच से समझने की क्यों आवश्यकता है। क्योंकि आज मनुष्य जो है वो अपनी जीवन का जो लक्ष्य है उसी को भूल गया। गुरुदेव एक कहानी बताते हैं कि एक बच्चा अपने घर से अपने नानी की घर जाने के लिए चला। जब चला तो एक हाथ माँ ने पकड़ा था, एक पिता ने पकड़ा था, और वो नानी गांव की तरफ जा रहे थे। चलते चलते बीच में एक मेला आ गया। मेले में बच्चे को गुब्बारे दिखने लगे। बच्चे ने जिद करी, माँ दिला दो दिला दो। तो माँ ने गुब्बारा दिला दिया। तो अब माँ का हाथ छूट गया, एक हाथ में गुब्बारा आ गया, एक हाथ पिता ने पकड़ा रहा। आगे चला तो उसको मिठाई दिखाई दी, तो मिठाई की जिद करने लगा। पिता ने मना किया, एक दो बार नहीं माना, पर फिर पिता को दिलानी पड़ी। तो एक हाथ में गुब्बारा आ गया, एक हाथ में मिठाई आ गई। पिता और माता का हाथ छूट गया। अब वो मेले में गुम हो गया। अब हम सबकी भी स्थिति उसी प्रकार की है। हम भी दुनिया के मेले में खो गए हैं, माता पिता को ढूंढ रहे हैं। और अगर हमें माता पिता को ढूंढना है, अपने ईश्वर को ढूंढना है, तो हमें पुकार लगानी पड़ेगी। आदरणीय चिन्मय भैया अपने बहुत सारे लेक्चर्स में कहते हैं, भगवान को से अपना नाता जोड़ने का दो ही तरीके हैं। या तो हम पुकार लगाएं कस के, और या फिर हम पकड़ अच्छी रखें। जैसे बंदर का बच्चा माँ को पकड़ लेता है, अब वो कितने भी फीट ऊंचे से कूदेगी, लेकिन बंदर के बच्चे की पकड़ नहीं छूटती। तो या तो हमारी पकड़ बंदर के बच्चे की तरह होनी चाहिए, या पुकार बिल्ली के बच्चे की तरह होनी चाहिए। बिल्ली के बच्चे गुम जाते हैं, म्याऊं म्याऊं करते हैं, और बच्चे माँ आ जाती है और उनको ले जाती है। तो ये पुकार भी क्या है, यही जप है। इसी को जप कहा जाता है। एक कहानी आती है पुराणों में। एक बार गज का पैर ग्राह ने पकड़ लिया। ग्राह समझते ना, गज माने हाथी, ग्राह माने मगरमच्छ। वो एक उथले पानी में नहा रहा था हाथी, तो उसका पैर पकड़ लिया। उसने कई बार कोशिश करी छुटाने की, छूटता नहीं था। बिलबिलाने लगा, भड़कने लगा, रोने लगा, तब भी नहीं छूटता था। फिर उसने भगवान को याद किया, 1000 बार नाम लिया, तब जाकर के ग्राह ने पैर छोड़ा। तो जब और कुछ नहीं है, ये जो हम भूल गए अपना संबंध, अपना जो स्वरूप हम भूल गए हैं कि हम ईश्वर के अंश हैं, और ईश्वर से एकाकार होना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। ये जो बाकी साथ में अन्य चीजें हैं, हमारा करियर, हमारा घर, हमारे परिवार, हमारे रिश्ते, ये एक सॉर्ट ऑफ एक हमारे को कई सारे रोल्स मिले एक नाटक में, और वो रोल हमें अच्छी तरह निभाने हैं, लेकिन लक्ष्य को नहीं भूलना है। अब जो कलाकार रंगमंच पे अभिनय कर रहा होता है, वो अपने घर को थोड़ी ना भूल जाता है। उसे मालूम है कि थोड़ी देर का सीन इनेक्ट करना है, इसके बाद मुझे घर जाना है। बस यही हमको भी ध्यान रखना है, और यही हमें गर्भ शिशु को भी हमको ये उसके अंदर इम्प्रिंट डालना है। ये पक्के तौर पे ये फाइल डाउनलोड करनी है कि जप के माध्यम से हम अपने ईश्वर के साथ अपने संबंध को प्रगाढ़ कर सकते हैं, उसको फिर से तार जोड़ सकते हो। ये दोनों प्रक्रिया जप और ध्यान उसी के लिए। आगे साइंस में बताएंगे कि कैसे उसमें ब्रेन में चेंजेस होते हैं। पर गुरुदेव कहते हैं कि जब आप अध्यात्म के रास्ते पे चलते हैं, ईश्वर से जुड़ने के लिए जब पहला कदम उठाते हैं, तो 3 तरह के लेवल्स होते हैं।
पहली पढ़ाई तो मिडिल, सॉरी, नर्सरी लेवल की, एकदम प्राइमरी लेवल की। जब हम भगवान को टीका लगाते हैं, आरती करते हैं, कथा करते हैं, पाठ करते हैं, तीर्थाटन करते हैं, कीर्तन करते हैं, जागरण करते हैं, कुछ अभिषेक करते हैं, जो भी हम कर्मकांड स्तर की साधना करते हैं, उससे हम प्रेम तो कर पाते हैं ईश्वर से। लेकिन वो एक एक जैसे कि कहते हैं ना, लोअर क्लास की पढ़ाई है। उसके ऊपर अगर हमें संबंध बनाना है तो फिर बाहरी कार्यक्रम जो है, बाहरी कर्मकांड जो है, जो गतिविधियां हैं, वो थोड़ी कम हो जाती हैं। अब हम या तो माला के माध्यम से, या मनी मन, या नाम जप, हम किसी भी मंत्र का करें, किसी भगवान का नाम कर ले, राम ले, सीता ले, भगवान राधा ले, श्याम कहे, कुछ भी कहे, या तो मंत्र का जप करते हैं या भगवान का नाम लेते हैं, उसे हम जप कहते हैं। तो वो एक नेक्स्ट स्टेप है। और साथ में उसके गुणों का ध्यान, या उसके स्वरूप का ध्यान, या उसमें लीन हो जाना, इसी को कहते हैं, एकाग्रता को हम बढ़ाते हैं। ध्यान तो आगे का स्टेप है, लेकिन जो हम करते हैं एक्चुअली धारणा बना करके, वो एकाग्रता है, वो ध्यान से पहले का स्टेप है। तो जप और ध्यान जो है, वो आप कह सकते हैं कि एक स्टेप ऊपर की पढ़ाई में हम चले गए, मिडिल लेवल पे आ गए। लेकिन अगर हायर स्टडी हमें करनी है, यानी कि हमें ईश्वर से एकाकार होना है, तो वो अगला स्टेप होएगा। लेकिन उस पे जाने के लिए हमें जप और ध्यान का सहारा लेना पड़ेगा। अगर हमें ईश्वर के साथ एकाकार होना है, समाधि अवस्था को पहुंचना है, या आत्मा परमात्मा के मिलन का आनंद उठाना है, तो कहीं ना कहीं से हमको पहले स्टेप से शुरू करनी पड़ेगी। तो बुराई नहीं है, अगर जब ध्यान अभी नहीं करते हैं तो कम से कम ईश्वर के पास बैठना शुरू करें, कोई ना कोई पाठ करें जिसमें हम उसके अर्थ को समझते हुए करें। लेकिन आगे बढ़ने के लिए आपको जप और ध्यान करना ही पड़ेगा। और क्या होता है जब इन चीजों को हम करते हैं, तो हमारे विचार शुद्ध होते हैं। जब क्या है, एक तरह से जप जो है साबुन है, जिसको घिसने से हमारे मन के ऊपर की गंदगी साफ होती है। आप प्रतिदिन नहाते हैं, ब्रश करते हैं, बाल साफ करते हैं, अपने शरीर की गंदगी साफ करते हैं, लेकिन मन पे जो विचारों का कुहासा छट गया, किसी के प्रति द्वेष आ गया, ईर्ष्या आ गई, किसी के दुर्गुण दिखाई दे गए, किसी की बुराई कर ली, निंदा कर ली, चुगली कर ली, मन में कुछ आवेश आ गया, गुस्सा आ गया, इस सब की सफाई कैसे होगी? ये जप रूपी साबुन से होती है। जप और ध्यान को अपनाने से हमारा मन निर्मल होता है, पवित्र होता है, मनोविकार कम होते हैं। तो शरीर से अगर हम सत्कर्म करते रहें, मन में सद्विचार आते रहें, तो धीरे धीरे हमारे भाव भी पवित्र होता है, हो जाते हैं, और हमारे अंदर दिव्य अनुभूतियां, सिद्धियां ऑटोमेटिकली आने लगती है, यानी कि हम कॉस्मिक एनर्जी को डाउनलोड करने लगते हैं। तो इसके लिए आवश्यक है कि डू ऑल द गुड, थिंक ऑल द गुड, एंड फील ऑल द गुड। हम अपने स्थूल शरीर से हर अच्छा कर्म करें, सूक्ष्म शरीर से हर उस सुंदर विचार को ग्रहण करें, जिससे वो दोनों शरीर हमारे पुष्ट होंगे, और ऑटोमेटिकली हमारी जो इमोशनल स्टेट है, हमारा जो कारण शरीर है, हमारा जो आध्यात्मिक स्वास्थ्य है, वो धीरे धीरे और निर्मल और हमारे जो कारण शरीर है पुष्ट होता चलेगा, आध्यात्मिक स्वास्थ्य बेटर होता चला जाएगा। लेकिन इसमें आगे बढ़ने के लिए कुछ कंडीशंस, कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। अगर हम प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों रूप से समझें, तो जब आत्मोन्नति का पाठ्यक्रम हम पढ़ रहे हैं, अब हम आत्मोन्नति की तो बात कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे स्पिरिचुअली हमसे आगे के हो, हर रूप में हमसे, हर हर माता पिता चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे से ज्यादा गुणवान हो, मेरे से ज्यादा सुंदर हो, मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट हो, मेरे से ज्यादा कंपैशनेट हो, मेरे से हर स्तर पे वो अच्छा हो। तो आत्मिक लेवल की बात करें, तो हम हर माता पिता ये चाहता है कि मेरा बच्चा आत्मिक उन्नति मुझसे ज्यादा करे, क्योंकि अब हम समझ रहे हैं इस एज पे आकर के, और बच्चे को हम दे रहे हैं गर्भ से ये संस्कार। तो आत्म उन्नति की क्लास में अगर हम जब अटेंड करेंगे पूरा कोर्स, तो थ्योरी और प्रैक्टिकल में सफल होने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं। सबसे पहले हमारा चिंतन उत्कृष्ट होना चाहिए, किस उद्देश्य से हम जब ध्यान कर रहे हैं। हाँ, हम अपने बच्चे को अच्छा बना रहे हैं, तो वो अच्छा नागरिक बनेगा, अच्छा पुत्र बनेगा, अच्छा भाई बनेगा, अच्छा इंसान बनेगा, उसमें मानवीयता के गुण होंगे।
हमारे हर कर्म में आदर्शवादिता होनी चाहिए। गुरुदेव कहते हैं अगर हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों की ओर ध्यान दे दे अधिकारियों की अपेक्षा, तो इस जीवन के सारे जो आपके कन्फ्लिक्ट्स हैं, दो द्वंद्व हैं, वो खत्म हो जाएं, सारी लड़ाइयां खत्म हो जाएं। हर रोल में हमको देखना है हमको अच्छा क्या करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है श्रद्धा विश्वास। भगवान शंकर और माता पार्वती को तुलसीदास जी ने रामायण में दूसरे तीसरे दोहे में क्या रूप कहा है? श्रद्धा विश्वास रूपणों। यानी कि भगवान शंकर और माता पार्वती और कुछ नहीं है, श्रद्धा और विश्वास का रूप है। तो जितना जिसके अंदर श्रद्धा और विश्वास होगी, उसका जप और ध्यान उतना सफल होगा, उसके अंदर उतना मतलब उसकी आप एफिकेसी देखेंगे, उतना वो इफेक्टिव होएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है फिर चारित्रिक पवित्रता। आपके अंदर चरित्र पवित्र होना चाहिए। उच्चारण, हाँ जब आप बोल के करें तो उच्चारण का ध्यान रखें। धारणा, जप से पूर्व धारणा क्या बनाई? सबसे सहज धारणा जो है वो ये, जब आप गायत्री मंत्र का जाप करें तो भाव करें कि सूर्य से सूक्ष्म सूर्य जो है, एक तो स्थूल सूर्य है, एक सूक्ष्म सूर्य है जिसे हम सविता कहते हैं, सविता से स्वर्णिम किरणें प्राण लेकर के, सविता के प्राण को लेकर गायत्री मंत्र के अक्षरों के साथ आपके रोम रोम में अवशोषित हो रही है। आप भाव करिए कि आपका शरीर स्वस्थ हो रहा है, आपका मन प्रसन्न हो रहा है, आपका अंतःकरण निर्मल हो रहा है। और इसी प्रकार अपने बच्चे को भी इस धारणा में इंक्लूड करिए। जब पूरब की तरफ मुंह करके बैठ जाइए, भाव बनाइए कि उगते हुए स्वर्णिम सविता देवता की किरणें आपके प्रत्येक अंग अंग पर पड़ रही हैं, हर सेल में पड़ रही हैं, हर सेल में एब्जॉर्ब हो रही हैं, हर टिश्यू में एब्जॉर्ब हो रही हैं, हृदय में एब्जॉर्ब हो रही हैं, अंतःकरण में एब्जॉर्ब हो रही हैं, यानी तीनों शरीरों को वो स्वस्थ बना रही है। ये धारणा बनाइए, साथ में विश्वास करिए कि ईश्वर का प्रेम और ईश्वर का प्रकाश ये जप के माध्यम से आपके अंदर आ रहा। आप विश्वास मानिए, 2 3 4 दिन के अंदर आपको वो एनर्जी, वो ऊर्जा अपने कण कण में महसूस होने लगेगी और बच्चा भी उसको एब्जॉर्ब करेगा। और ये सब आप ध्यान रखते, साथ में एक स्टेप इसमें नहीं लिखी हुई, एक चीज नहीं लिखी हुई है, आपको भोजन का भी ध्यान रखना है। आपका भोजन जो है वो सात्विक होना चाहिए, तब ये चीजें फलित होंगी। और इसको करने से क्या होता है, आपकी वाक शक्ति जागृत हो जाती है, यानी कि आपके शब्दों में प्राण आ जाते हैं। आपका जप जो अभी तक एक केवल जीभ की एक्सरसाइज हो रही थी, वो आपके तीनों शरीरों में ऊर्जा भरने के लायक प्राणवान हो जाता है। यानी आपकी साधना में प्राण आ जाते हैं, आपकी साधना में शक्ति आ जाती है, आपकी जो बोल रहे शब्द उनमें प्राण आ जाते हैं। अब हम समझेंगे जब क्यों करना है, क्या करना है और कैसे करना है। जब क्यों करना है ये तो मैंने आपको बता ही दिया। हम भटक गए, हम इस संसार में 3 चीजें भटकाव करती है हमारी वासना, तरह तरह की हम इच्छाओं में फंसे रहते हैं। फिर वासना केवल काम वासना ही नहीं है, हमारी जो अनगिनत इच्छाएं हैं, आज एक एसी है तो कल 2 हो जाए, आज छोटी कार है तो कल बड़ी कार हो जाए, आज 4 सूट है तो कल 8 हो जाए। ये जो अनगिनत हमारी मन में इच्छाएं उठती रहती है, इसी को वासना कहते हैं। दूसरी चीज है तृष्णा, और ये भूख हमारी कभी शांत नहीं होती, इसे कहते हैं तृष्णा। और जब हमारे पास बहुत सारी ये भौतिक संपदा या भौतिक ये जितनी सारी चीजें इकट्ठी हो जाती है, तो हमारा अहंकार जागृत होता है, क्योंकि फिर हम उसको प्रदर्शित करना चाहते हैं। तो 3 मुख्य कारण है भटकाव के संसार में, वासना, तृष्णा और अहंता। इसीलिए आप जब गुरुदेव की आवाज में कोई भी ध्यान करेंगे तो गुरुदेव कहते हैं पहले वासना शांत, तृष्णा शांत, अहंता शांत, इसको वो शांत कराते हैं, तभी तो हमारा जप फलित होएगा। और आत्मबल को विकसित करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब के माध्यम से हमारा आत्मबल और मनोबल विकसित होता है। और ये आप ये मान लीजिए, जब आपका इमोशनल बॉडी और मेंटल बॉडी हेल्दी है तो आपकी फिजिकल बॉडी ऑटोमेटिकली हेल्दी हो जाएगी। तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आपके शरीर का जो ऊर्जा शरीर है, जिसे हम सूक्ष्म और कारण शरीर कहते हैं, साइंस में एनर्जी बॉडी कहते हैं, जब आप जब करेंगे तो आपके अंदर ऊर्जा डाउनलोड होगी, उस ऊर्जा से आपके मनोविकार दूर होंगे, आपका मन शांत होएगा, आपको जीवन का लक्ष्य साफ दिखाई देगा। और इस कंडीशन में आपकी
जो मेंटल और इमोशनल बॉडी वो हेल्दी होएगी, और ऑटोमेटिकली आपकी फिजिकल बॉडी में एक दिव्यता, एक कांति, एक तेज, एक चमक दिखाई देने लग जाएगी। आपको अपना स्वरूप पहचान में आएगा। अपना स्वरूप क्या है? हमारा तो ये रोल है ना, कि ये डॉक्टर हमको बनाया गया तो हमें चिकित्सक बने हुए हैं। ये नाम इस जीवन के लिए मिला, इस देह को मिला है, लेकिन अल्टीमेटली तो हम जानते हैं कि हम एक आत्मा है जो एक रोल निभाने के लिए नहीं, कई रोल निभाने के लिए आई है। तो हमारा असली स्वरूप क्या है? आत्म स्वरूप को पहचानना। तो अपनी आत्मा की ओर कदम बढ़ाना, ये हमारा लक्ष्य है। कुसंस्कारों की मलिनता, अब बच्चे के साथ आप जब कर रही है तो बच्चे का जो पुराना अकाउंट है, जो अपने साथ अच्छे बुरे कर्मों का जो अकाउंट लाया है, तो इस 9 महीने की जर्नी में क्या होगा? जो कुसंस्कारों की लेयर उसकी आत्मा के ऊपर, उस जीवात्मा के ऊपर है, जो गर्भ में पल रही है, वो धीरे धीरे साफ होएगी और सुसंस्कारों का रोपण करना आसान हो जाएगा जबकि शक्ति के साथ, और धीरे धीरे आपको प्रकाश दिखाई देगा। अब ये जप है क्या? आप मुख से जप का मंत्र का उच्चारण करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं तो मुंह से करते हैं, मंत्र बोलते हैं तो मुंह से करते हैं, पाठ करते हैं तो मुंह से करते हैं। तो ये मुंह है क्या? हमारा मुख में क्या है? मुख को अग्नि चक्र कहा है गुरुदेव ने। स्थूल रूप से देखें तो ये खाना पचाने का काम करता है। जब आप कौर लेते हैं भोजन का, तो वो सलाइवा में मिल करके यहीं से डाइजेशन शुरू होता है। इसीलिए कहा जाता है एक एक कौर को 32 बार चबाएं, जिससे कि वो सलाइवा में मिल करके बिल्कुल पचने वाली स्थिति में आपके पेट में जाए। तो सबसे पहला काम है मुख का, मोटे तौर पे देखें तो पाचन का। सूक्ष्म रूप से देखते हैं तो हमारा बोलने का, उच्चारण का, जो भी हमारे मुंह से निकलता है वो मुंह के माध्यम से ही निकलता है। लेकिन बोलते समय हम ये सोच भूल जाते हैं कि कारण रूप से एक चेतनात्मक प्रभाव हमारे शब्दों के साथ जुड़ता है, जो मुख की कारण शक्ति है। जब हम बोलते हैं, अगर हम प्रेम से बोलेंगे तो प्रेम का भाव उसमें जुड़ेगा। जब किसी से हम तेज आवाज में बात करते हैं, आवेश में बात करते हैं, तो वो आवेश, हमारी जो चेतना का आवेश है, वो जो आवेश का भाव है, वो शब्दों में जुड़ गया, और उसका प्रभाव हमारी चेतना पे भी पड़ता है और सामने वाले की चेतना पे भी पड़ता है। ठीक है? तो ये तीन है। अब ये जो जप है, वो सारा निर्भर करता है कारण शक्ति जो मुख की है, यानी कि हमारे भाव के ऊपर। तो शब्दों का उच्चारण उतना महत्व नहीं रखता जितना कि उसके साथ जो भावनाओं की शक्ति है। अब अगर जप आप कर रहे हैं, उस समय अपने बच्चे के प्रति प्रेम रखिए, संवेदना जागृत करिए, बच्चे का ध्यान करिए। ईश्वर और बच्चे के रूप में आप एक कड़ी हैं, आप एक मध्यस्थता कर रहे हैं। तो जितना ईश्वर की एनर्जी, ईश्वर के गुण का चिंतन आप करेंगे, उसी उसी के अनुरूप, उसी के अंश के रूप में वो बच्चे के अंदर स्थापित होता चला जाएगा, यानी उतनी एनर्जी डाउनलोड होती जाएगी। तो ये शब्दों के उच्चारण के साथ आपकी भाव अभिव्यंजनाएं जुड़ी हैं, संवेदनाएं जुड़ी हैं, प्रेरणाएं जुड़ी हैं, शक्तियां जुड़ी हैं। तो अब आपको देखना है कि हम जब बोले तो हमारे अंदर प्रेम का भाव हो, करुणा का भाव हो, दया का भाव हो, किसी के प्रति अच्छे भाव रखें, प्रोत्साहन का भाव हो। अगर हम उन शब्दों के साथ, हमारे अंदर कटुता जुड़ी है, द्वेष जुड़ा है, हमारे गुस्सा जुड़ा हुआ है, ईर्ष्या जुड़ी हुई है, लोभ जुड़ा हुआ है, तो हमारे शब्दों का प्रभाव नेगेटिव हो जाता है। और हमको क्या करना है? हर पॉजिटिव एनर्जी को बच्चे के अंदर ट्रांसफर करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए जब करते समय, यदि आप कर तो गृह गायत्री मंत्र का जप, लेकिन अंदर से किसी का चिंतन चल रहा है जिसके प्रति आपके मन में कटुता है, आपके उसके प्रति आपको गुस्सा आया है या कोई बात हो गई, तो वो ही प्रभाव बच्चे के अंदर जाएगा। ये आपको याद रखना है। अब वाक शक्ति की बात करी थी हमने कि वाक शक्ति डेवलप होती है। तो वाक शक्ति में आप ये समझिए कि 4 प्रकार की वाणियां होती हैं। पहली बैखरी, जैसे हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, नॉर्मली इससे हम बात करते हैं। दूसरी होती है मध्यमा, जब हम इशारों में बात करते हैं। बच्चे गुस्सा क्या? उंगली दिखाई, बोला कुछ नहीं, आपने उंगली दिखाई, आंखें आंखें तरेड़ दी, भौएं चढ़ा दी, बस ये हो गई मध्यमा। इसके माध्यम से हम अपनी भाव, अपने अंतःकरण की बात अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से दूसरे को बताते हैं। तीसरी शक्ति है विचारों की शक्ति। जो विचार मेरे अंदर उठे, वो अगर आपके तक ट्रांसफर हो गए, तो इसे कहते हैं टेलीपैथी, पश्यंती वाणी। मन में जो विचार उठा
जब पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं तो बस पति ने सोचा, पत्नी ने समझ लिया, कहा कुछ नहीं, भाव भी कोई नहीं दिया, चेहरे का एक्सप्रेशन भी कुछ नहीं बदला, लेकिन वो टेलीपैथी से बात ट्रांसफर हो गई, जिसे कहते हैं पश्यंती वाणी। और परावाणी जो जागृत होती है वो योगियों की, जिनके अंतःकरण में भाव आया और वो सब तक ट्रांसफर हो गया। और ये केवल प्राणियों मतलब मनुष्य तक नहीं रहता, ये जानवरों तक भी ट्रांसफर होता है। जैसे गुरुदेव जब भोजन करते थे तो उनकी प्लेट से चुईया रोटी उठा ले जाती थी, लटक जाती थी। अब उसको पता था गुरुदेव की अंतःकरण में इतना प्रेम है कि ये मुझे भगाएंगे ही नहीं, उनकी रोटी वहीं से आके ले लेती थी प्लेट में से। एक बार जब वो वहां गए थे हिमालय पे साधना करने, तो एक रीछनी अपने बच्चे उनके पास छोड़ जाती थी। ये क्या वाणी हुई, उस तक कैसे बात पहुंची कि ये नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मेरे बच्चों की रक्षा करेंगे। ये परावाणी है। अंतःकरण में इतनी ऊर्जा है, उससे समस्त वातावरण प्रभावित हो रहा है, कई किलोमीटर तक वो ऑरा होता है, तो दूर दूर तक वो सबकी बात जान लेते हैं और सबकी बातों मतलब सबके भावों को बदल सकते हैं। अब जो हम आपसे कहते हैं कि गुरुदेव की वाणी में आप गायत्री मंत्र करिए, उसका प्रभाव ज्यादा है। क्यों? क्योंकि गुरुदेव चारों वाणियों से बोलते हैं। हम जब मंत्र बोल रहे हैं तो बैखरी से बोल रहे हैं बस, और मन में कोशिश कर रहे हैं कि हमारे भाव अच्छे रहे, केवल प्रयास कर रहे हैं ना। गुरुदेव की चारों वाणियां जागृत है, उनकी वाक शक्ति इतनी स्ट्रांग है कि जब आप उनके आवाज के साथ मिला करके जप करते हैं तो एक बार के मंत्र की शक्ति 1000 गुना हो जाती है। ये चारों वाणियों का कमाल है। और यही बात आपको समझनी है कि वाणी के अंदर जब आपके भाव जुड़ जाते हैं तो वो चेतन तत्व है। आपका भाव जो है वो आपके अंदर की चेतना का अंश लिए हुए हैं, और उससे जो ध्वनि कंपने बनती है यानी वाइब्रेशंस, यानी वो हलचल पैदा करती हैं, और वो कारण बनता है मित्रता का या शत्रुता का। आपने कहा प्रेम से, दीदी यहाँ मत बैठिए, यहाँ कोई बैठा हुआ है, आप कहीं और बैठ जाइए, ये प्यार से हुआ। यहाँ नहीं बैठना, यहाँ बैग रखा हुआ है। अब ये क्या बात हुई? बात तो वही हुई, लेकिन एक में रिक्वेस्ट थी और एक में आदेश था क्रोध के साथ। अब ये वाणी का जो ये कारण तत्व है, इसी का सबसे उपयुक्त जो यूज हुआ है वो है जप में और संगीत में। इन दोनों में शक्ति है कि वो वाणी के अंदर वाक शक्ति को उत्पन्न करता है। जैसे आप जानते हैं ना, संगीत में जब राग दीपक गाया जाता है तो दीपक जल जाते हैं, लेकिन जब राग मल्हार गाते हैं तो बरसात हो जाती है। ये शब्दों की शक्ति है, संगीत की शक्ति है, उस कारण प्रभाव की शक्ति है। इतने भाव जो संगीतज्ञ हो जाता है वो इतना तल्लीन हो जाता है अपने संगीत में, शक्ति है कि वो आसपास बदल सकता है, वातावरण को बदल सकता है, मैसेज दे सकता है। एक बार कंपटीशन चल रहा था अकबर के दरबार में, बैजू बावरा के बीच में, तानसेन में, जंगल में हो रहा था। तो तानसेन जी ने राग थोड़ी सुनाया और उससे बहुत सारे मृग दौड़ते हुए आ गए। अब मृग आ गए तो एक मृग पे उन्होंने अपनी माला चढ़ा दी, तानसेन जी ने मोतियों की माला, सारे मृग चले गए। फिर बात बैजू बावरा जी का नंबर आया तो उन्होंने अम, रंजन तोड़ी राग सुनाया, और उससे केवल वही मृग आया जिसको माला पहनाई गई थी। मतलब ये एक माध्यम है प्राणियों तक अपनी बात कहलाने का। तो जब एक माध्यम है पुकार का, ईश्वर तक अपनी बात कहने का, ईश्वर को अपने अंदर समाविष्ट करने का, ईश्वर की शक्ति को अपने अंदर समाहित करने का, तो जब लेकिन उसके अंदर जो कारण प्रभाव, इसको समझ लीजिए, जब केवल जीव की एक्सरसाइज ना रह जाए, इसलिए आपके भाव उसमें जुड़ना बहुत आवश्यक है। जप के द्वारा ऐसी चेतन शक्ति उत्पन्न होती है जो जपकर्ता के शरीर एवं मन में एक विशिष्ट ऊर्जा उत्पन्न करती है और अनंत आकाश में उड़कर विशिष्ट व्यक्तियों को, विशेष परिस्थितियों को और समूचे वातावरण को प्रभावित करती है। इसको अब आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि जब से हमारे अंदर यानी आंतरिक बदलाव क्या होता है और बाह्य बदलाव क्या होता है, मतलब आसपास के क्षेत्र में या पूरी तरंगे उसकी किस तरह से वाइब्रेशंस उसके इफेक्ट करते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि मंत्र है क्या। मंत्र क्या है? मंत्र शब्दों का गुच्छक होता है। मंत्र क्या है? मंत्र एक तरह से शब्द पिरोए गए हैं, उसी ऑर्डर में आपको बोलना होता है। वो शब्द जिस ऑर्डर में पिरोए गए हैं उसी
ऑर्डर में बोले जाते हैं। हम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इसी ऑर्डर में बोलेंगे। धियो यो न प्रचोदयात् तत्सवितुर्वरेण्यम ऐसा तो नहीं बोल सकते। ओम नमः शिवाय ही बोलेंगे, ओम शिवाय नमः तो नहीं बोलते। और इस मंत्र को एक विशिष्ट ताल क्रम गति से उच्चारण किया जाता है, क्योंकि फिर उस मंत्र की एक विशेष प्रकार की वाइब्रेशंस पैदा होती हैं। ये बात हमारे ऋषि मुनि जानते थे। तो उन्होंने देखा कि अमुक परिस्थिति में अमुक बदलाव के लिए कौन से विशिष्ट प्रकार के मंत्र चाहिए, उसके क्या वाइब्रेशंस होंगे। इस कारण से ये मंत्रों का वो निर्माण तो नहीं मैं कहूंगी, वो मंत्रों को उन्होंने देखा, दृष्टा दृष्टा थे, वो मंत्रों के दृष्टा थे। या उनको कहना चाहिए ईश्वर से जुड़ करके उन मंत्रों को उन्होंने प्राप्त किया, उस वो मंत्र को देखा भी और सुना भी। जैसे वेद है ना, तो वेद किसी ने लिखे तो नहीं है, वेद ईश्वर की वाणी है। तो वेद को इसीलिए श्रुति भी कहा जाता है, क्योंकि वो सुनकर के उनको कंठस्थ किया गया। तो मंत्र को शब्द के गुच्छक होते हैं, पर ध्वनि शास्त्र के आधार पर उनकी संरचना, यानी कि उनका जो शब्दों को पिरोया गया है, वो एक विशिष्ट ताल गति लय से उनका उच्चारण किया जाता है। उसी से एक विशिष्ट ऊर्जा का निर्माण होता है, क्योंकि वो एक विशेष वाइब्रेशंस, एक विशेष फ्रीक्वेंसी को जन्म देती हैं, जो हमारे अंतःकरण में बदलाव करता है। इसीलिए मंत्र का विज्ञान ध्वनि तरंगों के विज्ञान पे आधारित है, यानी कि साउंड रेजोनेंस पे ये आधारित है। आगे बताएंगे कि कैसे इसकी ऊर्जा होती है। और इसीलिए इस मंत्र शक्ति को ये बहुत ही एक हाईली डेवलप्ड एक शक्ति है या एक विज्ञान है। और इससे हम सब प्राचीन काल में सभी सिद्ध योगी मुनि ऋषि सब इससे परिचित थे। इसीलिए हमारे शब्द भेदी वाण होते थे, इसीलिए हमारे यहाँ आशीर्वाद और श्राप जो है फलित होता था, क्योंकि उनको पता था कि उनकी वाक शक्ति इतनी डेवलप है, जो कह दिया वो हो जाएगा। एक शाबर मंत्र होते हैं जो कि हमारे आदिवासी क्षेत्र में अभी भी बोले जाते हैं। उनका कोई अर्थ नहीं है, उनका कोई विशेष, उनका कोई कहना चाहिए कोई बहुत विशेष, उनका एक कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं है बोलने का, लेकिन वो शिव जी द्वारा दिए गए हैं। और उनके इतने प्रभावशाली हैं, वो आज भी माएं जब अपने बच्चे को छोड़कर जंगल में लकड़ी ढूंढने डाल जाती हैं, तो एक डंडी खींच जाती है उस शाबर मंत्रों को बोल करके, एक डंडी से एक लाइन बना जाती है, उसमें बच्चे को रख जाती है और वो बच्चा सुरक्षित है उसके अंदर। जो झाड़ने फूकने वाले मंत्र होते हैं वो भी इसी तरह के होते हैं। उसका प्रभाव होता है बिच्छू के कांटे को उतारना, सांप के कांटे को उतारना। ये सब मंत्र शक्ति क्या है, ये वाइब्रेशंस है। ये उस वाइब्रेशंस पे वो पॉइजन का इफेक्ट नेगेटिव हो जाता है। शब्द भेदी बाढ़ चलाया तो वो लौट करके वापस आ जाता है चलाने वाले पर। ये भी क्या है, ये एक तरह की टेक्निक है कि उस फ्रीक्वेंसी पे वो मंत्र के साथ गया और अपना लक्ष्य भेद करके वापस आ गया। तो ये आपको समझना है कि ये शक्ति कोई नई नहीं है, केवल हम भूल गए उसको, उसको रिवाइव करना है हमको। तो रोगों के उपचार में लिया जाता था, संगीत से रोग का उपचार आज कराया जा रहा है। आज आरएमएल मेहरोत्रा में एक स्टडी हो रही है, जिसमें महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा वो कोमा के मरीजों पे देख रहे हैं रिजल्ट। जिनको मंत्र सुनाया गया वो जल्दी ठीक हो रहे हैं, जिनको नहीं सुनाया गया वो मतलब देर से ठीक हो रहे हैं। लेकिन इस पे प्रभाव कैसे आएगा, बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि मंत्र की क्रिया में केवल उसकी ध्वनि का ही प्रभाव नहीं पड़ता, वरन उसकी भावना एवं संकल्प शक्ति काम करती है। मंत्र में आस्था भी एक प्रबल तत्व है। एक श्रद्धा कैसी है, विश्वास कितना है आपको उसके ऊपर। अगर गायत्री मंत्र के ऊपर विश्वास है तो गायत्री मंत्र को मतलब से आप भौतिक आध्यात्मिक दोनों तरह की उन्नति को आप इसी जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। तो लेवल ऑफ श्रद्धा विश्वास, इसके लिए कहानी आदरणीय चिन्मय भैया अपनी क्लास में बहुत सुनाते हैं कि एक गांव में कुछ लोग थे और वो विशेष प्रोटोकॉल नहीं जानते थे, लेकिन बहुत मन से वो भगवान को याद करते थे। और वहां कुछ पादरी लोग आए और उनको समझाया कि देखिए ऐसे नहीं होता है, भगवान को याद करने का, भगवान को जुड़ने का एक तरीका होता है, एक प्रोटोकॉल होता है। तो बोले हम तो भैया इतने पढ़े लिखे नहीं है, आप हमको लिखवा दीजिए, हमको पॉइंट्स लिखवा दीजिए। तो उन्होंने उनको सारी पॉइंट्स लिखवा दिया, A 1 2 3 4 इस तरह से करना, जैसे पंडित बताते ना, देखिए भाई पूजा ऐसे करी जाती है, ऐसे करी जाती है, इस तरह से करी जाती है। और हम लोग समझते हैं हाँ भाई पंडित ही जानते पूजा करना, हमको तो पता नहीं है। अब वो पादरी लोग जो थे वो गए और वापस जाने लगे।
और उस गांव से वापस जाने के लिए एक झील को, एक सरोवर को पार करना पड़ता था। तो किनारे एक नाव बंधी थी, उसको लेकर के वो पादरी लोग चले गए। अब वो बीच रास्ते में पहुंचे तो देखे पीछे से जलजला उठ रहा है। अब घबरा गए, कह रहे कौन सा तूफान आ गया, आगे तो कुछ दिख नहीं रहा है, पीछे जलजला उठ रहा है। पास आए तो देखे कि वही गांव वाले जो बड़े सीधे सच्चे थे और अपने तरीके से पूजा करते थे, भगवान को याद करते थे, वो दौड़ते हुए आ रहे। तो बोलने का कह रहे क्या हुआ? बोले रुकिए रुकिए, हम भाई तीसरे नंबर का पॉइंट जो था वो तो हम भूल ही गए। तो उसने कहा तीसरे नंबर का पॉइंट तो बाद में बताएंगे, पहले बताओ तुम इस पे चल के कैसे आ गए जल के ऊपर। उन्होंने कहा भाई हम तो कुछ जानते नहीं, हमने भगवान से कहा कि वो बता के गए, इतने ज्ञानी लोग आए थे और हम इतने बुद्धू हुए कि हम पूरा याद भी नहीं कर पाए। अब बताइए तीसरा पॉइंट भूल गए, अब कैसे करेंगे? आप हम नाव एक थी, आप लोग लेकर आ गए, हमने भगवान से कहा हमको उनसे मिलना है, भगवान ने कहा जाओ। तो उन्होंने कहा अब आप सारे पॉइंट भूल जाइए, आप जो कर रहे हैं वही पर्याप्त है। आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ईश्वर से, आप जो कर रहे हैं वही करें। उनको समझ में आ गया कि ये तो हमसे आगे की स्थिति में है। तो आपकी आंतरिक स्थिति इस पे डिपेंड करती है कि आप ईश्वर से कितना जुड़ाव महसूस करते हैं, ईश्वर से कितनी निकटता महसूस करते हैं, उसी अनुपात में आपका जप सफल होएगा। और अगर साइंस की बात करें तो क्या है, ये जप, जब जो शब्द हैं, जो शब्द की शक्ति है, शब्द का ही तो उच्चारण कर रहे हैं हम, इसमें क्या है, शब्द ही ब्रह्म है। आज साइंस ने प्रूव कर दिया है कि छोटे से मास में एक बहुत तेज विस्फोट हुआ, उससे इस यूनिवर्स का निर्माण हो गया। तो सभी ये जानते हैं, बाइबल में भी लिखा है वर्ड इज गॉड, गॉड इज वर्ड। तो भारतीय दर्शन के अनुसार भी शब्द जब कुछ नहीं था तब भी शब्द था, ओम था। ओम वो अनाहत ध्वनि है जिससे इस सृष्टि का संचार हुआ है, इस सृष्टि का निर्माण हुआ है और इस सृष्टि का संचार हो रहा है। निर्माण और संचार शब्द की शक्ति से ही हो रहा है, क्योंकि वो आकाश तत्व से संबंधित है। और आकाश तत्व जो है, आकाश तत्व की तन्मात्रा है शब्द, और सूक्ष्म होता है, जो जितना सूक्ष्म होता है उस तत्व की शक्ति उतनी अधिक होती है। तो शब्द ही ब्रह्म है और शब्द ही नाद है। नाद व्याप्त है ना इस सृष्टि में, क्या व्याप्त है? नाद। अगर आप नाद की साधना करेंगे, दो तरह की ध्वनियां होती हैं, आहत और अनाहत। तो एक तो जो जिस पे थाप दी गई, जब आपने टेबल पे थाप दी, तबले पे थाप दी, मृदंग पे थाप दी तो ध्वनि आई, इसे कहते हैं आहत नाद। और जो ब्रह्मांड में ध्वनियां व्याप्त हैं वो तो अनाहत है। जो नाद की साधना करते हैं, नाद योग की साधना, तो वो जब उच्च स्तर की उस लेवल पे पहुंच जाते हैं तो उन्हें घंटों की, मृदंग की, घंटालों की, घड़ियालों की, शंख की और सभी तरह की प्रकृति की ध्वनियां सुनाई देने लगती है। और वो सूक्ष्म कानों से नहीं, वो अंतःकरण की कर्ण इंद्रिय से सुनाई देती हैं। तो और इन ध्वनियों को जोड़ते 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 इनकी एक रस्सी की तरह पकड़ते पकड़ते जब वो एंड में पहुंचेंगे तो सब मिलकर के ओम बन जाता है। और ये ओम ही वो अनाहत ध्वनि है जिससे इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो एक एक्स्ट्रा बताने के लिए था कि शब्द की शक्ति कितनी बड़ी है। अब हम समझते हैं कि आंतरिक प्रभाव कैसे पड़ता है। तो जब आप मंत्र का उच्चारण करते हैं, एक मंत्र को आपने एक फिक्स तरह की ताल, गति, लय से बोला, जैसे आपने बोला ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ऐसे आप क्रमबद्ध, लयबद्ध आप मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। अब जब आप क्रमबद्ध, लयबद्ध मंत्र का उच्चारण करते हैं तो क्या होता है, जब शब्दों का उच्चारण करते हैं तो आपके मुंह में कंठ, तालु, जीभ, होठ, सबके बीच में घर्षण होता है और एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे सब जो ये आपके ऑर्गन्स हैं ये वाइब्रेट करते हैं, एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे। और यही इसी सेम फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेशंस जो क्रिएट होती हैं, वो यहाँ पे जितनी नाड़ियां हैं आपके सूक्ष्म शरीर में, वो नाड़ियां जा करके आपके षट चक्रों से, आपके कोशों से, आपकी ग्रंथियों से टकराती है। वो ऊर्जा, वो वाइब्रेशंस वहां जाके टकराती है और स्पोर्ट के साथ ऊर्जा उत्पन्न करती है। और वो ऊर्जा कितनी बड़ी होती है, वो सुपरसोनिक वेव्स के जितनी पोटेंशियल होती है।
जैसे अल्ट्रासाउंड करते हैं तो डॉपलर वेव्स क्रिएट करते हैं, उन डॉपलर वेव्स अंग से टकरा के वापस आती है और एक इमेज का निर्माण करती है। बस उसी तरह से ये जब आप बोलते हैं बार बार क्रमबद्ध लयबद्ध बार बार एक स्पेसिफिक तरीके से मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो ऊर्जा प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं। वो वाइब्रेशंस एक फ्रीक्वेंसी पे जनरेट होकर के सेम फ्रीक्वेंसी को कैरी करती है नाड़ियों के माध्यम से, और ये आपके षट चक्र हैं, इनसे जाकर के ये क्या है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मर्स, ये सूक्ष्म शरीर में है जहाँ एनर्जी के ट्रांसफॉर्मर है, जहाँ नाड़ियां आकर के मिलती हैं। नाड़ियां क्या है, नाड़ियां जिसमें प्राण बह रहा है, तो ये ऊर्जा उसमें जाती है और षट चक्रों से टकरा करके इनको जागृत करती है, इसका ब्लॉकेज खत्म करती है, इसका कंजेशन खत्म करती है, और ये और स्टिमुलेट हो जाते हैं, एक तरह से ये जागृत हो जाते हैं, और इसीलिए आप ऊर्जा महसूस करते हैं। ग्रंथियों की जो बात है, तो कुछ ग्रंथियां यानी कि ग्लैंड्स आपकी फिजिकल बॉडी में होते हैं, जैसे थायराइड है, पीनियल है, पिट्यूटरी है, एड्रीनल है, ये ग्लैंड्स आपके हेल्दी होते हैं। और ये आपके सूक्ष्म शरीर में ब्रह्म ग्रंथि है, विष्णु ग्रंथि है, रुद्र ग्रंथि है, ये भी जागृत होती है। तो ये आंतरिक प्रभाव हो गया कि अंदर जो शक्ति है वो उत्पन्न हो रही है, ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, वो इन नाड़ियों के माध्यम से आपके षट चक्रों में, आपके कोशों में, जो 5 कोश होते हैं आपके, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञान में कोश और आनंदमय कोश, इन कोशों को जागृत करती हैं, ग्रंथियों को जागृत करती हैं, और आपका जो मानसिक और आध्यात्मिक भावनात्मक स्वास्थ्य है वो और पुष्ट होता जाता है। उदाहरण के लिए गुरुदेव बताते हैं किस तरह से शक्ति उत्पन्न हो रही है। आप देखिए, जब सेना लेफ्ट राइट करते चलती है, तो 1945 में एक बार वर्ल्ड वॉर 2 में ओक्लाहामा में सेना क्रॉस कर रही थी पुल, और वो लेफ्ट राइट करके चल रही थी, तो उसकी सेम फ्रीक्वेंसी से वो लोग चलते हैं, कदम से कदम मिला करके, तो उस कदम ताल से की फ्रीक्वेंसी पुल की फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई, उससे पुल हिलने लग गया और पुल टूट गया। उस दिन से ये नियम बन गया कि कभी भी सेना पुल क्रॉस करेगी तो कदम ताल मिला करके नहीं चलेगी। एक और उदाहरण देते हैं गुरुदेव, एक 100 किलो का गर्डर आप भी छत में टांग दीजिए और एक 5 ग्राम की कॉर्क से उस पर नियमित अवधि से प्रहार करिए, धीरे धीरे कॉर्क की स्ट्राइक करने की फ्रीक्वेंसी और गर्डर के अंदर के एटम्स सेम फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लगेंगे, गर्डर धीरे धीरे हिलने लगेगा, और रोका नहीं गया तो झंझना के गिर सकता है। इसी तरह से बार बार जप करने से आपके अंदर ऊर्जा प्रोड्यूस होती है। ये उच्चारण का मतलब आपका तरीका ऐसा होना चाहिए कि एक ही फ्रीक्वेंसी पे आप एक ही तरीके से बार बार उसको करें। तो यही आपको अल्ट्रासाउंड का उदाहरण गुरुदेव देते हैं कि जैसे अल्ट्रासाउंड में इमेज बन जाती है, उसी तरह से ये अंदर आपके अंदर वेव्स, साउंड वेव्स, साउंड की ध्वनि की तरंगे प्रवाहित हो रही हैं, एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हुए ऊर्जा का उत्पादन कर रही है। अब ब्रह्मांड में क्या हुआ, ब्रह्मांड में अब ये केवल अंदर ही तो नहीं रहेंगी, ये तरंगे ब्रह्मांड में भी जाती हैं, और ये ब्रह्मांड में जा करके फिर उस पर्टिकुलर मंत्र के ऊर्जा पुंज होता है ब्रह्मांड में। जैसे गायत्री मंत्र है, वो अनादिकाल से जपा जा रहा है, सब देवताओं ने जपा, ऋषियों ने जपा जपा, महापुरुषों ने जपा, तो उसका जो ऊर्जा पुंड है अंतरिक्ष में वो बहुत विशाल है। तो जब आप गायत्री मंत्र करते हैं तो गायत्री मंत्र की तरंगे वहां जा करके उस ऊर्जा के एनर्जी बॉल से, समझ लीजिए बड़ी एनर्जी बॉल है कहीं ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में, उससे टकरा करके और अपने साथ सेम फ्रीक्वेंसी की और तरंगे लेकर के और पुष्ट होकर के साधक के पास लौट करके आती हैं। तो इसका भी लाभ आपको मिलता है। जैसे आप एक ढेला डालिएगा पॉन्ड में, तो वो तरंगे वही नहीं, वो एंड तक जाएंगी। अब 2 डायमेंशनल देख रहे हैं हम लोग, तो वो तरंगे जो है बिल्कुल सिरे तक जाती हैं, तब जाकर के खत्म होती हैं। अब ये हम पूरे सृष्टि की गोलाकार ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, तो ये जो तरंगे वो जाएंगी, ऊर्जा पुंज से टकराएंगी, और वहां सजातीय तरंगों को लेकर सेम फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशंस को लेकर के अपने साथ आपके पास लौट करके आएंगी, और वो आपकी शक्ति को कई गुना और बढ़ा देती है। ठीक है, तो ये विश्व ब्रह्मांड भी एक तालाब है, इसकी आकृति गोल है, और इसका अंतिम छोर वही स्थान होता है जहां से ध्वनि तरंगों का
आरंभ हुआ, यानी कि साधक ने, जिसने उच्चारण किया, तो जब से पैदा होने वाली ऊर्जा तरंगे धीरे धीरे बढ़ती चलती जाती हैं और अंततः एक पूरी परिक्रमा करके अपने मूल उद्गम स्थान जब कर्ता के पास शब्द वेदी बाढ़ की तरह लौट आती हैं, वे अपने साथ सजातीय शक्तियों एवं अनुभवों के अनुदान लेकर वापस लौटती हैं। यानी दे आर मोर पोटेंशियल नाउ, दे आर मोर पावरफुल बिकॉज दे आर कैरिंग द सेम फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस, और आकर के वो साधक की सामर्थ्य को कई गुना बढ़ा देती हैं। अब आप कोई भी मंत्र करिए, लेकिन अगर गायत्री मंत्र ऐड कर देते हैं तो आपकी ऊर्जा अधिक बढ़ती है, जल्दी बढ़ती है, क्योंकि गायत्री मंत्र का जो ऊर्जा का बॉल है वो बहुत बड़ा है ब्रह्मांड में, क्योंकि वो सबसे प्राचीन, या कहना चाहिए प्राचीन नहीं कहेंगे, सृष्टि का निर्माण ही उसी से अनादिकाल से जपा जा रहा है। इसीलिए गायत्री माता को कहते हैं आदि माता। जब ईश्वर के मन में इच्छा हुई कि एको हम बहुश्यामी, जब ईश्वर अकेला था, बोर हो रहा था, उसको लगा कि मैं कुछ एक्सपीरियंस करूं, मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं हो रहा, तो अपने को कई भागों में बांट दूं, तो उसके मन में इच्छा क्या हुई, एको हम बहुश्यामी। तो इस इच्छा को कहते हैं स्पूर्णा। ये मन में जो उसकी इच्छा स्पूर्णा हुई, तो वो स्पूर्णा का नाम गायत्री है। उस उसकी जो कार्य शक्ति है, जिस फोर्स के साथ ईश्वर इस यूनिवर्स का संचालन कर रहा है, वो ही गायत्री की शक्ति है, वही गायत्री है। स्वयं ब्रह्मा जी जब आए धरती पर, सृष्टि का निर्माण करने के लिए भेजा गया, तो वो लॉस्ट थे, मैं क्या करूं, कैसे करूं। तब उनके मन में ये भाव आया कि गायत्री का जप करो, और तब गायत्री से दो शक्तियां उत्पन्न हुई, सावित्री और गायत्री। गायत्री से ये चेतन का, और सावित्री से जड़ का निर्माण हुआ। तो जड़ चेतन में, दोनों में गायत्री की शक्ति व्याप्त है। अब हम समझते हैं इसको, साइकोलॉजी में कहा जाता है कि लर्निंग की कुछ स्टेजेस होती है, तो उससे हम लोग रिलेट करेंगे कि जब से कैसे हम ईश्वर से एकाकार होते हैं। क्या हुआ कि आप आ गए धरती पर, अब आप भूल गए अपना संबंध भगवान से। इसी तरह जब छोटे बच्चे को आप पहाड़े रटाते हैं, 2 1 2, या टेबल रटाते हैं, या ये आपको कविता बताते हैं, तो एक बार में तो सीखता नहीं, उसको बार बार बोलना पड़ता है। तो फर्स्ट स्टेज होती है रेपिटेशन। इसीलिए हम जब में कहते हैं रिपीट, डू इट अगेन एंड अगेन, नियमित रूप से करो, 5 मिनट करो, पर रोज करो, सेम समय पे करो, सेम स्थान पे करो, नियत समय, नियत स्थान, नियत संख्या। तो इसे कहते हैं रेपिटेशन। रेपिटेशन जब करते हैं तो थोड़ा थोड़ा हमारे ब्रेन में एक क्या कहना चाहिए, एक इम्प्रिंट बनता है। जैसे आप कुएं पे रस्सी वो खींचेंगे, पानी खींचेंगे, तो कुएं की जुगत पे जो पत्थर लगा होता है, उस पर धीरे धीरे रस्सी का निशान पड़ना पड़ता है। इस तरह से धीरे धीरे रिटेंशन होने लगता है, हमें याद रखने लगता है। अब वो रिटेन हो रहा है धीरे धीरे। जब रिटेन होता है, जब रिपीटेशन हुआ, बार बार हमने जब किया, तो धीरे धीरे हमको, धीरे धीरे अपनी जो हमारी भूला हुआ हमारा जो स्वरूप है, वो थोड़ा थोड़ा हमको, थोड़ा थोड़ा कहना, हमारी परतें हटने लगती हैं, रिटेन होने लगता है। उसके बाद रिकॉल होता है, रिकॉल से में अपना संबंध ईश्वर के साथ याद आने लगता है कि हाँ, हम तो ये जब कर चुके हैं, इसलिए हमारा मन लग रहा है इसके अंदर, ये हमने पूर्व भी जन्मों में किया है। और जब लास्ट स्टेज होती है, यानी कि आप समझ जाते हैं कि मैं और कोई नहीं हूं, मैं ईश्वर ही हूं, मैं ईश्वर का ही अंश हूं, मैं स्वयं भगवान का पुत्र हूं, तब वो रिकॉग्निशन, वो लास्ट स्टेज है, जो तुरीय अवस्था, समाधि अवस्था मैंने बताई, वही। तो ये लर्निंग की स्टेजेस है। तो वी हैव टू स्टार्ट। ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं कोई और करेगा उसका लाभ मिल जाएगा हमको। तो बच्चे के अंदर चूंकि हमको ये डालना है, तो हम गर्भ से ही उसके अंदर वो न्यूरोनल पाथवेज बना दे जब के, तो वो जब सुनता हुआ आएगा, तो उसके लिए रिपीटिशन और रिटेंशन जो है, दो स्टेप जो है, वो इजी हो जाएंगे, वो सीधा रिकॉल पे चला जाएगा। उसकी जो लर्निंग जब की है वो रिकॉल पे चली जाएगी। बाहर आते ही जैसे ही उसने जब वो करेंगी आप उसके साथ, या वो धीरे धीरे जब का उच्चारण करेगा, तो वो ईश्वर के साथ अपने संबंध को याद करने लगेगा, और उसके लिए रिकॉग्निशन तक पहुंचना इस जीवन में बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए 4 स्टेजेस है। अब कैसे कैसे करना है, तो सबसे कॉमन होता है उपांशु जप। इसमें होठ हिलते हैं, कंठ से थोड़ी थोड़ी अस्पष्ट ध्वनि निकलती है, लेकिन बगल वाला सुन नहीं सकता। ये हम नॉर्मली माला के साथ करते हैं, धीरे धीरे बोलते हैं, लेकिन पूरा उच्चारण इस तरह से नहीं करते कि बगल वाला सुन ले।
अगर आप नहाए नहीं हैं, आप बिस्तर पे बैठ के कर रहे हैं, या जो बहनें रजस्वला है यानी पीरियड्स में, तो वो मानसिक जप कर सकती हैं। आप ट्रैवल कर रहे हैं या आप गाड़ी चला रहे हैं, तो कुछ भी कर रहे हैं, आप मानसिक जप कर सकते हैं, जिसमें उच्चारण नहीं करेंगे, मन ही मन जप चल रहा है आपका। वाचिक वाचिक भी कर सकते हैं हम लोग, खुलेआम खूब सारा बोल बोल के भी करते हैं। गुरुदेव की आवाज में लगा लीजिए और बोल बोल के साथ में जप करिए, या गुरुदेव की आवाज के साथ उपांशु जप कर सकते हैं। आपके पास मंत्र बॉक्स होगा, नहीं तो यूट्यूब पे आप जाइए, तो आप देखेंगे, टाइप करिए गायत्री मंत्र गुरुदेव वॉइस, तो ये आपको मिल जाएगा। तो ये आप तीन तरीके से कर सकते हैं। एक और जप है जो हमारी आत्मा का जप है, वो है अजपा जप, जिसे हम सोहम साधना कहते हैं। हम तो भूल गए कि हम कौन है, लेकिन हमारी आत्मा नहीं भूली है। वो निरंतर जप करती रहती है, सोहम सोहम का जप करती रहती है। सो मतलब वो, और हम मतलब मैं, मतलब जो वो है वो मैं हूँ। तो आप इसका भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे रात में आंख खुले तो आप जब सांस अंदर लें तो ऐसे मन में भाव करिए जैसे सो की आवाज आ रही है, सो। बाहर निकालें सांस, हम, ऐसे मन में भाव करिए। धीरे धीरे ये ध्वनि और स्पष्ट होती जाएगी, और आपके सूक्ष्म कर्णेंद्रियों द्वारा ये स्पष्ट सुनाई देगा कि आपके अंदर ये सोहम जब चल रहा है। इससे कनेक्ट होने की जरूरत है। ये भी बहुत पावरफुल है, और ये गायत्री की 5 उच्च स्तरीय साधनाओं में से एक है, सोहम साधना। इसको भी आप कर सकते हो, ठीक है। गायत्री मंत्र को विशेष क्यों बताया? क्योंकि गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं, और 24 सूक्ष्म ग्रंथियों को ये अक्षर के वाइब्रेशंस, अक्षर नहीं, अक्षर से उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगे उन 24 ग्रंथियों को सूक्ष्म शरीर में जा करके स्टिमुलेट करती हैं, उत्तेजित करती हैं। और उस ग्रंथि का जो गुण होता है वो आपके व्यक्तित्व में जागृत हो जाता है। देखिए, जैसे कि तत्, तत् से तापनी शक्ति, ग्रंथि का नाम है तापनी, शक्ति जो है सफलता। रे, रे से रेवती, ग्रंथि का नाम है प्रेम, जागृत होएगा। व से वरदा, ग्रंथि जागृत हो जाएगी और योग की शक्ति आएगी। तो 24 अक्षर हैं, 24 ग्रंथियां हैं, और उनके अंदर 24 शक्तियां हैं। तो गायत्री मंत्र इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये एक मंत्र करने से आप 24 शक्ति, गणेश गायत्री कर सकते हैं, मतलब गणेश तो सद्विवेक जागृत होएगा, लक्ष्मी गायत्री से धन प्राप्त होएगा। आप सिंपल गायत्री मंत्र करें, आपको 24 शक्तियों का लाभ मिल जाएगा। कोई विशेष शक्ति चाहिए तो उसका तरीका यह होता है कि 10 माला आपको करनी पड़ेगी साधारण गायत्री मंत्र से, और एक माला उस विशिष्ट शक्ति से। पवित्रता की शक्ति के लिए सीता गायत्री मंत्र, मर्यादा की शक्ति के लिए राम गायत्री मंत्र, गणेश की शक्ति के लिए बुद्धि की शक्ति जागृत होगी, गणेश गायत्री। पर तरीका क्या है उसका? 10 माला गायत्री मंत्र साधारण, और एक माला करनी होगी उस विशेष मतलब शक्ति की गायत्री मंत्र की, जैसे गणेश गायत्री, लक्ष्मी गायत्री, पार्वती गायत्री, शंकर गायत्री, रुद्र गायत्री, हनुमान गायत्री, हनुमान से भक्ति की शक्ति आएगी। इस तरह से जिस भी शक्ति को जागृत करना है अपने अंदर, आपको कोई कमी लगती है या बच्चे को आपको स्पेसिफिक शक्ति देना चाहते हैं, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि गायत्री मंत्र क्यों इंपॉर्टेंट है। गायत्री मंत्र प्राणों की रक्षा करता है। अब आपने कहा हमारे बच्चे के अंदर ओजस आना चाहिए, वर्चस आना, तेजस आना चाहिए, वर्चस आना चाहिए। क्या है ओजस, तेजस, वर्चस? है क्या? जब प्राण शक्ति आपके फिजिकल बॉडी में, स्थूल शरीर में ज्यादा है, तो ओजवान हो जाएंगे, ओजस जागृत हो गया। जब यही प्राण शक्ति मानसिक शरीर में है, माइंड में ज्यादा है, सूक्ष्म शरीर में ज्यादा है, तो तेजस जागृत हो गया। और जब ये शक्ति कारण शरीर में ज्यादा है तो वर्चस। तो ये तीनों को जगाने के लिए प्राण शक्ति चाहिए। और प्राण शक्ति कहाँ से आ रही है? गायत्री मंत्र से। पर धारणा बनानी पड़ेगी कि सूर्य से, गायत्री मंत्र के माध्यम से सूर्य की स्वर्णिम किरणें प्राणों को लेकर के आपके अंदर समाहित हो रही हैं, ये भाव कहा गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में गायत्री शब्द का अर्थ करते हुए कहा गया है, गयान प्राणान त्रायते सा गायत्री। जो प्राणों की रक्षा करती है वो गायत्री है। अब गायत्री मंत्र की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। तो जैसे आपने भंवर देखा होगा, एक नदी में भंवर में फंस जाए तो नीचे कौन होता है उसका, नीचे को खींचता, फिर वो आदमी निकल नहीं पाता, डूब जाता है। इसी तरह से गायत्री मंत्र का कौन जो ऊपर को है। जब आप गायत्री मंत्र करेंगे तो एक इन्वर्टेड वर्ल लाइक पैटर्न में ऐसे आपका
कोन लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, छल्ले के तार के ऊपर उठता है और उसका जो पॉइंट है वो ऊपर है। इससे क्या होगा, चेतना जो है ऊपर को उठती है। यानी अब आपका नीचे के नीच प्रवृत्तियों में पतन की ओर आपका नहीं गिरावट हो सकती, क्योंकि आपकी चेतना ऊर्ध्वगामी हो गई। अब आपको स्वार्थ में नहीं परमार्थ में मन लगेगा। तो गायत्री मंत्र की ध्वनि तरंगे तार के छल्ले जैसे ऊपर उठती हैं और सूक्ष्म अंतराल के परमाणुओं के माध्यम से सूर्य तक पहुंचती है। और जब ये ध्वनि सूर्य के अंतराल से प्रतिध्वनित होकर के रेजोनेट करके वापस लौटती है, तो अपने साथ प्रकाश अणुओं की गर्मी गर्मी लाती है, गर्मी की ऊर्जा आती है, मतलब हीट एनर्जी आएगी, प्रकाश यानी लाइट एनर्जी आएगी। और ये मंत्र के साथ आपके अंदर साउंड एनर्जी का भी प्रभाव आ रहा है। तो तीन तरह की एनर्जीज डाउनलोड हो रही हैं और वो आपके साधक के मन और आत्मा की शक्तियों का विकास कर रही है। साथ में चूंकि गर्भ में शिशु जुड़ा हुआ है, जिसको आपने पहले ही जोड़ दिया अपने साथ, तो उसके अंदर भी इन शक्तियों का प्रादुर्भाव होएगा, वो बढ़ती चली जाएगी। गायत्री की महिमा महापुरुषों ने करी है, इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि समय की सीमा है। अभी ध्यान के विषय में भी बताना है, तो सभी ने इसका गुणगान किया है। ठीक है। और साइंस की बात करें तो उस पे भी बहुत रिसर्चेज हुई हैं। रमा जयसुंदर की रिसर्च आप जी न्यूज पे जाकर के देख सकते हैं। एम्स की एक रिसर्च है और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रिसर्च है जो इंडिया में हुई है एम्स में। अब आते हैं ओम उच्चारण। इसको मेरे को बताना इसलिए बहुत जरूरी है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा मंत्र में मन नहीं लग रहा। तो मंत्र में अगर मन नहीं लग रहा, या हम बहुत लो फील कर रहे हैं, या हम थकावट फील कर रहे हैं, तो आप ओम की चैंटिंग कर ले, ओम का उच्चारण कर ले। ओम 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 करिए। आ ओम, आ ओम। अब इससे आपके ब्रेन में क्या होगा, देखिए अब मेरे पास इस समय टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताती कि किस तरह की वेव्स आगे आएगा। आप समझिए इसमें क्या होगा, जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, पांच तरह की बल्कि वेव्स होती हैं ब्रेन में, इलेक्ट्रिक वेव्स। जब आप ईईजी लेते हैं ना, ये ब्रेन है, हार्ट है, हमारी मसल्स हैं, स्किन है, सब में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है जिसको मेजर किया जाता है। ये प्राण शक्ति ही है। ये प्राण शक्ति ही है जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी यानी विद्युत ऊर्जा के रूप में हम मेजर कर सकते हैं। तो ब्रेन में जब ईईजी लेते हैं, तो जब आप अ, उद्विग्न है, आप मतलब चिंता में है, या आप बहुत एक्टिव हो रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हैं, तो आपके ब्रेन में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में जो ब्रेन है आगे का, उसके अंदर बीटा वेव्स होंगी। जब आपको कोई काम बहुत फोकस से करना है, एकाग्रता चाहिए, तो आपको गामा वेव्स चाहिए होती हैं। और ओम से यही गामा वेव्स बढ़ती हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में। तो जब आप ओम का उच्चारण करेंगी बच्चे को इंक्लूड करके, और जब बच्चे जन्म ले ले तो उसको बचपन से ही आप ओम उच्चारण करवाइए, सुनवाइए, तो उससे क्या होगा, उसके ब्रेन की फोकस करने की क्षमता जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। और दूसरा जो फायदा होता है, पीछे हमारा लिम्बिक सिस्टम होता है। लिम्बिक सिस्टम होता है हमारा इमोशनल सेंटर। जैसे किसी ने हमसे कुछ कहा, बिना सोचे समझे हमने रिएक्ट कर दिया, बिना उसकी बात को समझे हम तुरंत उसको रिप्लाई करते हैं, या हमको गुस्सा आ जाता है, ये हमारा क्या होता है, एक्टिवेटेड लिम्बिक सिस्टम। तो नॉर्मली हमें क्या चाहिए, लिम्बिक सिस्टम हमारा स्लो डाउन करे, डीएक्टिवेट हो, डाउन रेगुलेट हो। पहले हमारा ब्रेन को प्रोसेस करने का टाइम मिले कि किसी ने हमसे क्या कहा, समझे, पहले सिचुएशन को समझे, बात को समझे, तब रिएक्ट करें। तो ये फायदा भी हमें मिलता है ओम के उच्चारण से। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है, लिम्बिक सिस्टम डीएक्टिवेट होता है, तो हम किसी बात पर को ध्यान से सुनते हैं, रिएक्ट नहीं करते, रिस्पॉन्ड करते हैं, और तनाव नहीं होता। ये डी स्ट्रेसिंग के लिए बहुत अच्छा है। एक और स्टडी हुई है, डिटेल में स्टडी अभी नहीं बता सकती, पर वो एक छोटी बच्ची ने करी थी, उसके अनुसार आधा घंटा अगर आप ओम सुन भी लेते हैं, तो आपके अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है, आपके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाती है, यानी थकान कम हो जाएगी, और लैक्टिक एसिड वॉश आउट हो जाएगा आपकी मसल्स से। लैक्टिक एसिड थकावट करता है, और जब आप बहुत तेज तेज चलते हैं तो आपकी पिंडलियों में, काफ मसल्स में दर्द होने लगता है। क्या है वो, लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो गया। और जब आप ओम का उच्चारण करें या डीप ब्रीदिंग करेंगे, तो ये लैक्टिक एसिड वॉश आउट हो जाता है और आप रिलैक्स हो जाते हैं। अब आते हैं हम ध्यान पे। तो गुरुदेव ने बहुत आसान तरीका बताया है कि अगर आपके पास समय नहीं है तो आप जप के साथ ही ध्यान कर लीजिए। जप और ध्यान एक साथ कर सकते हैं। जप गायत्री मंत्र का, ध्यान सूर्य का।
ध्यान गायत्री माता का, ध्यान गुरुदेव का, जो भी आपको अच्छा लगे। आपको क्या करना है, ध्यान में अपनी इंद्रियों के भटकाव को बचाना है। हमारी इंद्रियां ना कभी क्या अमेरिका का सोच रही हैं, कभी हम मनी मन कहीं और घूमे आते हैं, कि कोई फ्रेंड की फोटो देखी तो अब हिमालय पे चले गए, और कभी हमने देखा तो हम मॉल चले गए, मतलब मन हमारा भटक रहा है। उस भटकाव को हमको क्या करना है, हमें रिड्यूस करना है। तो हम चित्र लगा लेते हैं, तो उसी में हम घूमेंगे। गायत्री माता का हम गहने देखेंगे, गायत्री माता के चरण देखेंगे, गायत्री माता की साड़ी देखेंगे, गायत्री माता का चेहरा देखेंगे, गायत्री माता की गोद में बैठेंगे। तो अब हमने जो भटकाव था उसको सीमित कर दिया, एक दायरे में ले आए। हम चाहे सूर्य का चित्र लगा ले। करना क्या है, इंद्रियों के भटकाव को समेटना है, समेट करके अंदर ले जाना है। अंदर ले जाएंगे तो जो हमारी शक्ति, ऊर्जा हमारे इंद्रियों के माध्यम से वेस्ट हो रही थी, इधर उधर व्यर्थ जा रही थी। आप सोचिए, हमारा मस्तिष्क एक छोटा मोटा बिजली घर है, अनेकों थॉट्स आते हैं, और जिस थॉट के साथ अधिक हमारी प्राण शक्ति लग जाती है, वो ही थॉट क्रियान्वित हो जाती है, वो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव। जिसमें हमारा मन लग जाता है उधर ही हमारा एनर्जी फ्लो करने लग जाती है। तो उस एनर्जी को बचाने का तरीका ध्यान है, कि हम अपनी इंद्रियों को समेटें बाहर से, यानी संसार से बचा करके अंदर को ले जाएं, आत्म केंद्रित करें, अपने संतान की ओर ले जाएं, अपने शिशु की ओर ले जाएं, और उस जो बची हुई ऊर्जा है उसको एक लक्ष्य की ओर नियोजित करें। इस समय लक्ष्य क्या है, संतान का निर्माण। इस समय लक्ष्य क्या है, बच्चे के अंदर गुणों का रोपण। तो इंद्रियों को बचाना है बाहर से। जैसे कि एक कन्वेक्स लेंस का तो सबने खेला है ना खेल, कि वो रख लिए पेपर के टुकड़े काट करके, कन्वेक्स लेंस या सूर्य की किरणों को उसके ऊपर केंद्रित किया, पेपर जलने लगा। सूर्य की किरणें तो बिखरी पड़ी हुई थी, उससे तो कोई कोई आग नहीं लग रही थी, लेकिन जैसे ही उसको कंसंट्रेट कर दिया कन्वेक्स लेंस के माध्यम से, वो आग जल गई, बिना तीली के आग जल गई। यही ऊर्जा का नियोजन है। उसको संग्रहित करना है, कंजर्व करना है, वेस्ट से बचाना है, और फिर उसको लक्ष्य की ओर डायरेक्ट करना है। बारूद बिखेर दीजिए आप चारों तरफ, उसमें तीली लगाइए, फुस करके जल जाएगा, कोई आवाज नहीं होगी। उसी बारूद को आपने एक गोली में एकत्र कर दिया, और जब रिवॉल्वर से चलाई तो वो अपने लक्ष्य को क्या दूर छितड़ फेंक देती है। तो ये आपको, यही ध्यान की ऊर्जा है। आपके इंद्रियों के माध्यम से हम कुछ कुछ सुनने में टाइम वेस्ट कर देते हैं, किसी की निंदा सुन रहे हैं, कभी किसी की बुराई सुन रहे हैं, आंखों से जो नहीं देखना चाहिए वो देख रहे हैं, मुंह से जो नहीं बोलना चाहिए, वाणी के माध्यम से तो बहुत ऊर्जा वेस्ट होती है, बुराई भलाई करने में, निंदा चुगली करने में, अभक्ष्य खाने में, चिंतन में, इन सब में जो ऊर्जा वेस्ट हो रही है उसको आपको कंजर्व करना है। तो ध्यान आप करें या तो हिमालय का, या उगते हुए सूर्य का, या ये देखिए जैसे कि ये ये प्राण शक्ति के सूत्र हैं। हिमालय पे बहुत अद्भुत प्राण है, बहुत प्राण है वहां पे। और करना क्या है, आज्ञा चक्र में, क्योंकि यहीं पे ये सीट है पीनियल का, और पीनियल जागृत होता है तो वो पिट्यूटरी जो हमारा मास्टर ग्लैंड होता है उसको कंट्रोल करता है, तो हमारा सारा एंडोक्राइनल सिस्टम बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी दूरदर्शिता डेवलप होती है, हमारे अंदर विवेक जागृत होता है, प्रज्ञा जागृत होती है। यहीं पे ध्यान बिंदी के स्थान पे आपको ध्यान लगाना है। और वहीं पे देखिए उसी की सीध में ये पीनियल ग्लैंड होता है, ये जागृत होएगा तो ये हमारे पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। अब ध्यान पे ये एमआरआई स्टडीज हुई तो देखा गया कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पे घनत्व ग्रे मैटर ज्यादा हो गया, ये तो इसका घनत्व बढ़ गया, यानी कि इसकी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की जो कार्य क्षमता है वो बढ़ गई। और ये प्री फ्रंट, और ये साइज देखेंगे तो जप और ध्यान के माध्यम से धीरे धीरे मिलीमीटर्स में ही चाहे, ये ब्रेन का साइज भी बढ़ गया। क्यों, दोनों आवश्यक हैं। ये पिछली बार भी शायद मैंने बताया था क्लास में, नहीं बताया तो अभी बता रही हूँ। जप और ध्यान के माध्यम से प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और हिप्पोकैम्पस दोनों में ग्रे मैटर बढ़ता है। इसकी वजह से निर्णय लेने की क्षमता, समस्याओं का समाधान करने की क्षमता, नए विचारों को ग्रहण करना, सीखना, जागरूक रहना, अवेयर रहना, सजग रहना, इसकी क्षमता बढ़ती जाती है। तो आप डेफिनेटली बच्चे के प्रति और सजग रहेंगी, अपने विचारों के प्रति, अपने भावनाओं के प्रति, अपने वातावरण के प्रति, अपने आहार के प्रति, अपनी दिनचर्या के प्रति। और जब सजग रहेंगी तो बच्चे के अंदर गुणों का रोपण होएगा।
ठीक है। और दूसरा हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस में भी ग्रे मैटर बढ़ जाता है, तो इससे साइज बढ़ेगा तो लर्निंग और मेमोरी बढ़ेगी। दूसरा जो टीलोमियर है, ये रेड कैप है, ये झड़ जाता है नॉर्मली, ये एजिंग के साथ झड़ता है, पर जब आप मेडिटेशन करते हैं तो ये टीलोमियर जो है वो झड़ता नहीं बल्कि बढ़ जाता है लॉन्ग मेडिटेशन से। लेकिन एटलीस्ट आप एजिंग रोक सकते हैं, और इससे ये एंटी एजिंग प्रोसेस है, एंटीऑक्सीडेंट्स निकलते हैं। और यही बात मैं आपको अभी बता रही थी कि ब्रेन में कौन सी इलेक्ट्रिकल वेव्स निकलेंगी, इस माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो जब आप जप और ध्यान करेंगे तो आपके अंदर अल्फा वेव्स की प्रधानता होगी, यानी आप शांत रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे, और आपका लिम्बिक सिस्टम एक्टिवेट मतलब डीएक्टिवेट होएगा। तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपको चिंता नहीं होगी, आपको पैनिक अटैक्स नहीं आएंगे, आपको घबराहट नहीं लगेगी। और ये गामा वेव्स ओम चैंटिंग से बढ़ते हैं, और जैसे आप डीप मेडिटेशन में जाते हैं तो थीटा और डेल्टा वेव्स बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो ये तो खैर कई सारे लाभ हैं, इसको तो डिटेल में क्या बताना है। इम्यून सिस्टम आपका बेटर होएगा, आप रिलैक्स रहेंगे, प्रज्ञा जागृत होएगी, ये सब बताया मैंने आपको। और आप बहुत और अटेंटिव हो जाएंगे, आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आपका न्यूरो हार्मोनल सिस्टम यानी न्यूरो सीरोटोनिन निकलेगा, एंडोर्फिन्स निकलेंगे, तो छोटी मोटी तकलीफ आपको पता ही नहीं चलेगी, आप खुश रहेंगे सदा, आपके अंदर संघर्ष करने की क्षमता रहेगी। तो ये जप के और ध्यान के मानस लाभ है सारे। मानसिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य बेटर होएगा, मनोबल आत्मबल बढ़ेगा, बुद्धि निर्मल पवित्र होएगी, एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन आएगी, शांति और प्रफुल्लता यानी आपकी आत्मा का प्रकाश, बच्चे के आत्मा का प्रकाश बढ़ता चला जाएगा। तो गायत्री मंत्र और साथ में ध्यान, हमें असीमित, किसका ध्यान, सूर्य का ध्यान अवश्य करना है, और नहीं तो गुरुदेव का चित्र रखें या गायत्री माता का। गायत्री मंत्र के साथ ध्यान हमें असीमित एवं अनंत ऊर्जा से युक्त करता है, हमारे अंदर की सुप्त बड़ी क्षमताओं को जागृत करता है। हमारे अंदर हमें पता ही नहीं कि कितनी सारी हमारे अंदर खजाना भरा पड़ा है, हमारे अंदर कितनी शक्ति है, हम स्वयं ईश्वर का अंश है। उन शक्तियों को, क्षमताओं को, हमारी विभूतियों को, हमारी शक्तियों को जागृत करने का काम गायत्री मंत्र और ध्यान करता है, जिससे हम अपनी संपूर्ण शक्तियों से युक्त होकर के सर्वांगीण रिद्धि सिद्धियों से युक्त हो जाते हैं, सर्वांगीण विकास एवं उन्नति करते हुए साधारण मनुष्य से देव मानव की श्रेणी में सम्मिलित हो सकते हैं। तो गुरुदेव भी तो यही कहते हैं ना कि आने वाला युग कैसा होगा, सतयुग, जिसमें हर मनुष्य देवता बनेगा, मनुष्य के अंदर देवत्व का जागरण, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। तो जितनी यहाँ माताएं जुड़ी हुई हैं सबको देवता ही तो पैदा करने, सबके अंदर ऐसी संतान आने वाली है जिसके अंदर देवत्व जागृत होगा। तो वो किसके माध्यम से होगा, जप और ध्यान के माध्यम से। तो आप मनी मन बोलिए, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। ठीक है, और ये कोट आप फोटो ले सकती हैं, इसको लगा लीजिए अपने बेडरूम में। दैनिक पूजन वंदन में माँ स्वर्णिम रवि का ध्यान करे, यूं आने वाली पीढ़ी में ऊर्जा का संचार करे। तो आप साधारण संतान को जन्म देने वाली नहीं है, आप ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी संतान, उच्च प्राण शक्ति से युक्त, उत्कृष्ट, उत्तम संस्कारों से युक्त संतान को जन्म देने के लिए इस क्लास में जुड़ी हैं, और उसका पूरा पूरा लाभ उठाइए। और जब आप करेंगी जो आपको बताया जा रहा है, तो ये हमारे अपने विचार नहीं है, ये परम पूज्य गुरुदेव के विचार हैं। तो निश्चित जानिए कि आप परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के अनुदानों का लाभ उठा पाएंगी। उनकी ओर से आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आशा है आपको इस सेशन से लाभ मिला होगा, आपको समझ में आया होगा जब पर ध्यान क्यों करना है और नियमित करना है। और इस समय तो हो सके जितना अधिक से अधिक मात्रा में आप कर पाए, क्योंकि बच्चे के अंदर आपको वो इम्प्रिंट डालना है, वो उसके अंदर बीज डाल के लाना है इस धरती पर। जब वो आए तो वो ऑलरेडी उसके अंदर हो कि वो गायत्री मंत्र से जुड़ा हुआ हो, सूर्य के ध्यान से जुड़ा हुआ हो, सूर्य की प्राण शक्ति लेकर के वो आएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति शांति शांति।